किसी बात का पछतावा होना सही है, पर किसी बात का इस हद तक पछतावा होना कि वो आप ही को अंदर से खत्म कर दे, बिल्कुल सही नहीं। जय एक होशियार लड़का, स्कूल कॉलेज सब में सबसे आगे, और अपने माँ बाप का इकलौता। 25 साल का होने पर बड़ी कंपनी में नौकरी लगी और सब एकदम अच्छा चल रहा था। पर एक दिन अचानक उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, यह कहकर कि बॉस का बेटा भी इस कंपनी में काम करेगा तुम्हारी पोस्ट पर, तो तुम्हारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है। जय रोया, गिड़गिड़ाया अपने बॉस के सामने, पर उसने उसकी एक ना सुनी। जय मन ही मन सोचता रहा कि घर जाकर मम्मी पापा को क्या जवाब देगा। अब घर में पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उसके पापा ने भी अब सारा काम छोड़ दिया था अपना। जय यह सोच तो रहा था, पर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये बात सुनने के लिए उसके मम्मी पापा रहेंगे भी कि नहीं। क्योंकि जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे खबर मिली कि उसके मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये एकदम से क्या हो गया। पहले उसकी नौकरी चली गई और अब उसके मम्मी पापा भी नहीं रहे। जय जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। कुछ दिन तक वो घर पर ही रहा और उसे संभालने के लिए कोई नहीं था, और उसे तो ये लगता था कि उसे संभालने के लिए कभी कोई होगा भी नहीं। बचपन से जय के पास परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी पापा थे, और अब वो भी नहीं रहे थे। कुछ दिन बाद ही जय किसी और कंपनी में अप्लाई करने के लिए गया, पर उसे कोई काम नहीं मिला। उसने बहुत सी जगहों पर कोशिश की नौकरी की, पर कुछ ना हो सका। जितनी तेजी से दिन बढ़ते जा रहे थे, जय के पास पड़े पैसे उतनी ही तेजी से खत्म। जय रोज अखबार खोलने से पहले भगवान से एक ही दुआ मांगता कि आज किसी अच्छी नौकरी का इश्तिहार छपा हो और उसकी नौकरी लग जाए। पर उसको रोज निराशा के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। अगले दिन जब उसने अखबार खोली, तो उसने पढ़ा कि मशहूर बिजनेसमैन पटवर्धन दास उसके शहर में घर ढूंढ रहे हैं। पहले तो जय ने उस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसको वो ना चाहते हुए भी करना चाह रहा था। चोरी।